नमस्कार दोस्तों, मैं KMJ राय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से योग गुरु कृष्ण मुरारी राय आज आप लोगों के सामने चर्चा के विषय के रूप में लेकर आया हूँ मानव समाज का विकास या मनुष्य का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस मामले में दुनिया में दो वैज्ञानिक बहुत ही प्रसिद्ध हुए, एक लैमार्क, दूसरा डार्विन। लैमार्क का कहना था कि मानव का विकास धीरे धीरे हुआ। पहले एक कोशीय जंतु थे, यानी सिंगल सेलुलर, धीरे धीरे जीन्स में परिवर्तन आते गए और वो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते 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 बढ़ते बढ़ते मनुष्य तक आए। जैसे उसका कहना था कि जिराफ का विकास कैसे हुआ, तो बकरी को जब सूखा पड़ गया, नीचे घास सूख गई, केवल लंबे जड़ और लंबे तने वाले पौधे रह गए, तो अपने सिर को उठा उठा करके खाना पड़ता था। इस तरह से बकरी जिराफ के रूप में बदल गई। लेकिन यह बात उस समय किसी को हजम नहीं हुई। उसी समय डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने ये बोला कि नहीं, जब भी ये धरती बनी तो इस धरती पर हर तरह के जीव आए, छोटे बड़े सब एक साथ थे। उसमें जो ताकतवर बना, जो ताकतवर रहा, वो बच गया और वही धरती है। उस समय लैमार्क की थीसिस को गलत मान लिया गया, डार्विन की थीसिस को सही मान लिया गया। लैमार्क बेचारा भूखा मर गया और डार्विन उस समय राजाओं का शासन था, लगभग 300-350 पहले की बात है। तो उस समय राजाओं का शासन था। डार्विन ने राजाओं से बहुत सा धन कमाया और राजा भी जानते थे, वो युद्ध लड़ते थे तो जो राजा तगड़ा रहता था उसी का राज्य चलता था, उसी का वंश चलता था। इस तरह से उस समय डार्विनवाद को सही मान लिया गया। लेकिन जब लगभग 150 साल पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक डीवरीज ने अपने एक छोटा सा बगीचा बनाया, जिसको एकदम चारों तरफ से पैक रख दिया, केवल धूप, रोशनी, हवा, पानी के लिए छोटे छोटे सुराख रखे और एक छोटी सी क्यारी बनाई जिसमें उसने लाल रंग के गुलाब लगातार वही बोते रहा, ताकि लाल रंग के ही फूल खिलते रहें। दूसरे गुलाब का पॉलिनेशन होने ही नहीं देता, न ही फर्टिलाइज होने के चांसेस थे। लेकिन अचानक 8-9 साल बाद उस लाल गुलाब में से जब एक नीले रंग का गुलाब आया, तब डीबरीज ने इसको नाम दिया उत्परिवर्तन। यह आज के जीव विज्ञान में डीबरीज के उत्परिवर्तनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जब डीबरीज ने उत्परिवर्तनवाद दिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लाल गुलाब भी बोते रहो, लेकिन अचानक कभी समय या किसी भी परिस्थिति में जीन्स में भी परिवर्तन आता है और उससे एक नई जात की उत्पत्ति होती है, तब लोगों का ध्यान गया लैमार्क के ऊपर और लैमार्क की बातों को सही माना गया। आज लैमार्क तो बेचारे बड़े गरीबी की हालत में मर गए, लेकिन आज उनका नव लैमार्कवाद जिंदा है। मानव का विकास कैसा हुआ, तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसके बाद उसी में मानव समाज का विकास हुआ। तो मानव समाज में भी आप जानते हैं, एक समय था जब पूरी दुनिया में केवल और केवल सनातन धर्म होता था। लेकिन बीच में उसके बाद सनातन धर्म की कुछ शाखाएं थी, जैसे जैन धर्म। सनातन और जैन धर्म लगभग एक ही के दो रूप माने जाते थे। उसी में से जब बौद्ध धर्म निकला, वो भी लगभग मिलता जुलता एक ही माना गया। लेकिन जब ईसाई धर्म निकला, अब्राहम लगभग
2000 साल पहले आया। तो उसके बाद इसमें ईसाई धर्म कुछ अलग ओपन कल्चर के रूप में निकला, एक खुले माहौल के रूप में। जब ईसाई धर्म की अति होने लगी, ज़्यादा खुलापन आने लगा, तो उससे इस्लाम पैदा हुआ। उसका सीधा उल्टा, यानी दब के खुलेपन को पूरा दबा दिया गया। खुली औरतों को उठाकर बुर्के में रखने की प्रथा चालू हुई। और जब इस्लाम उपद्रव मचाने लगा तो उसकी रक्षा के लिए हिंदुओं से सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह ने पैदा किया। 5 प्यारे, 5 बहादुर हिंदू लिए और उनको लेकर के सिख धर्म बनाया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सामाजिक विकास होते 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 आज भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, और अंग्रेजों के कब्जा के 900 साल पहले मुगलों ने कब्जा किया भारत पर, 300 साल पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया भारत पर। फिर अंग्रेजों मुगलों हिंदुओं में आपस में झगड़ा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आज़ाद हुआ भारत। हिंदुओं ने युद्ध किया हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों ने युद्ध किया पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए, कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए। और फिर हिंदुस्तान में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र में हिंदुओं को ही हर जगह दबाया जाने लगा। जब 1976 में बंटवारे में हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द इमरजेंसी में अकेले के सिग्नेचर से लिख दिया, तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। हिंदू तो वैसे ही सेकुलर होता है, लिखने की क्या जरूरत, लिखने से सबका हो जाएगा। ठीक है, सबका हो तो भी कोई बात नहीं, सबका तो ये सब एक ही खून है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर अगर हिंदुस्तान सेकुलर है तो सेकुलर में कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, सेकुलर में सब समान होते हैं। और अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर ईसाई या मुस्लिम अल्पसंख्यक माने जाते हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक होता है कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक देश है। चलिए ठीक है, जो भी है, हिंदुस्तान या भरतवंश का भारत ये देश है। अब जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, तब से थोड़ा इस सनातन संस्कारों को प्रबलता मिली है, और 500 साल से चलता हुआ राम मंदिर केस भी हल हो गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, और काशी में भगवान शिव का मंदिर तथा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी लगभग उसी रास्ते पर है। लेकिन अब हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भी कई लोग अपना हिंदू सरनेम, अपना मूल ढूंढ रहे हैं, और घर वापसी शुरू कर रहे हैं। देखिए, कई मुसलमानों ने अपना सरनेम दुबे, चौबे, पांडे, त्रिपाठी लगना शुरू कर दिया है। इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह का इस सामाजिक बदलाव में बहुत ही तेजी आ रही है। देखते रहिए आगे ये रिपोर्ट। लौटना चाहते हैं, पुरखों के प्रति प्रेम जागने की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ये जगह, ये गांव कहां है जहां मुसलमान अचानक ब्राह्मण होने का दावा ठोक रहे हैं। लखनऊ से 235 किलोमीटर दूर, अयोध्या से 150 किलोमीटर दूर और संभल से 645 किलोमीटर दूर है ये जगह, ये गांव। इस गांव में अचानक मुसलमान दुबे, मिश्रा, शुक्ला और तिवारी क्यों लिखने लगे? क्या वो अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं? क्या ये इसी गांव में हो रहा है या यूपी में कहीं और भी हो रहा है? कुंदरकी, हापुड़, मेरठ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, अपनी जड़ों की ओर लौटने का यह सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं।
आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे कि इस इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, वो नहीं जाती, बाबरनामा को जरूर पढ़े। यही बात तो योगी आदित्यनाथ विरोधियों को समझा रहे, तिवारी और शुक्ला लिखने लगे हैं। गांव के प्रधान भी मुस्लिम हैं। जब एनआरसी की बात शुरू हुई आप तो देख यहाँ रहे हैं के ये पूरे मुसलमानों ने 70 घर अपने मुसलमान कागज खोजने शुरू किए। अपना चौथी सरनेम पीढ़ी बदल में कर उनकी हिंदू रख जड़ें लिए, सनातन से जुड़ी मिली दुबे और तिवारी ब्राह्मणों से मिश्रा रख कनेक्शन लिए। मिला। मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण है, वहाँ पे मैंने पहले जाके गाँव में देखा, वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला, और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप अपनी जड़ों से जुड़े। अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा, मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दुबे लगाया है। अच्छा। और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया। अब सवाल उठता है कि क्या जौनपुर के मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है और घर वापसी कर ली है? इस पर उनका कहना है कि उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है, लेकिन छोटा पैजामा, लंबा कुर्ता, बिरयानी, मुगलई, शिक्षा से दूरी, बुर्खा और हिजाब को ही जो लोग इस्लाम मानते हैं उनसे जरूर दूरी बना ली है। नौशाद अहमद दुबे ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड भी हिंदी में छपवाया, जबकि मुसलमान उर्दू और अंग्रेजी में छपवाते हैं। उनकी बड़ी बेटी LLM और छोटी बेटी BSc पास है। पता है कि वो निकुंभ क्षत्रियों से कन्वर्टेड है। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा। और उनकी बेटी जो है वहाँ प्रिंसिपल है। और यही इसी गांव में जो और रूप में फेमस है, उन्होंने अफवाहें फैलाई कि हिंदू हो गए, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें चल रही, तो विरोध भी हो रहा है, तो सहयोग भी हो रहा है। हमारे संगठन के बहुत सारे लोगों को कल अभी मारा पीटा गया आजमगढ़ से। निजामुद्दीन दुबे जो आजमगढ़ के हैं, उनके यहाँ ये चीज हुई। उनको डायरेक्टली लोग सामने आके गाली पकड़ भी दिए हैं। उनको कहे कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये इस्लाम विरुद्ध है। कि मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है कि इनका जो है बहिष्कार होना चाहिए सामाजिक, इनके यहाँ शादी ब्याह नहीं होना चाहिए और इनका जो है दफन नहीं होना चाहिए। तरह तरह की चीजें मेरे खिलाफ भी प्रचार प्रसार के द्वारा लोग फैला रहे हैं। कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो समुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और दास चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले इस सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है।
केवल सनातन धर्म, और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है, और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारे चैनल में आपको हर तरह की जानकारी दी जाती है। अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल KMJ राय एजुकेशनल टक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की